So the first question I'm taking here is, क्या था, देखो ये था ना कि mod of x minus 2 plus mod of x minus 6 equal to a has exactly two solutions. Then a belongs to mod of x minus 2 plus mod of x minus 6 equal to a has exactly two solutions and a belongs to. तो इसमें क्या लगा है बताओ, इसमें क्या लगा है, इसको ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है, एक ऐसे बन जाता है, फिर एक ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे 2 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये 6 हो जाता है। तो और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 6 माइनस 2, तो ये 4 चली जाती है। यदि मेरे को 2 सॉल्यूशन चाहिए यदि हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए तो ये ए वाला ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए। गॉट दैट पॉइंट। तो ए वाला ग्राफ होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए। सो ए बिलोंग टू क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल 4 कॉमा इंफिनिटी, दैट इज द आंसर। तो ए बिलोंग्स टू, तो तुम देख सकते हो कि व्हाट हैपेंड, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी आई एफ ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 3। करेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज, फंक्शन का डोमेन क्या होगा बताना, ये कहना ना। तो बताओ फिर डोमेन के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। सो हियर 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट, इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये होगा 2 प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर तुम आगे क्या लिख सकते हो, कि ऐसे लिख सकते हो, सिंप्लाई दैट जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ माइनस एक्स, और ये कितना बनेंगे 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 कितना है, प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। This implies that GIF of x plus GIF of minus x not equal to minus 2। अब बताओ ये पॉसिबिलिटी होती है क्या, हमने ये पढ़ा है ना कि GIF of x plus GIF of minus x की वैल्यू या तो 0 होगी या माइनस होगी, ये पढ़ा है ना। GIF of x plus GIF of minus x की वैल्यू इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी, am I right? GIF of x plus GIF of Yes, minus sir. x की जो वैल्यू होगी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी ना। अब कह रहा है कि माइनस 1 के बराबर नहीं है, माइनस 1 के बराबर नहीं है। अच्छा ये कब होता है, 0 कब होता है, जब x इंटीजर में होता है, और माइनस 1 कब होता है, जब x इंटीजर में नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो यदि ये माइनस 1 के बराबर नहीं है तो फिर 0 होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। जी आई एफ ऑफ Yes, एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स की भी पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 हो या माइनस 1 हो। तो यदि ये माइनस 1 नहीं है तो ये क्या होगा, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, ये 0 होगा। और यदि ये 0 होता है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, जेड में, इसका डोमेन क्या आ गया, मतलब जेड आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, तो ऑप्शन बी आ गया, और क्या। नाउ थर्ड, mod of x minus 3 minus 4 लेस देन 2, ये लिखा हुआ है, देन x बिलोंग्स टू, इसमें क्या करना है, ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कर दो, माइनस 2 लेस देन mod of x minus 3 minus 4 लेस देन 2 कर दिया। इस माइनस 4 को इधर लाओ, ये 2 लेस देन mod of x minus 3 लेस देन 6 हो गया। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि mod of x minus 3 बिलोंग्स टू 2,6, ये है ना, इट क्लियर। अब मॉड को हटाऊंगा मैं तो क्या बनेगा इंटरवल में, तो मॉड को हटाऊंगा तो x माइनस 3 बिलोंग्स टू माइनस 6 माइनस 2 यूनियन 2,6 बन जाएगा। फिर 3 को इधर ले जाओ तो x बिलोंग्स टू माइनस 3,1 यूनियन 3 एंड 2 5 5,9। तो कहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा टफ था लेकिन आप लोगों के स्कूल हॉर्मोन टाइप आ गया। है ना सर। क्या सर इंटरवल्स ओपन आएंगे ना इसमें। इंटरवल्स ओपन होंगे, हाँ इंटरवल जो होंगे ये ओपन होंगे, सॉरी फॉर दैट, इंटरवल्स आपके ओपन होंगे, ये तो क्लियर है, इंटरवल्स आपके ओपन होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये मान लो मैंने लिया इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 1 इंटरवल ले लिया, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 1 ही आएगा। यहाँ पर जी आई एफ एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पर जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 आ गया, स्क्वायरिंग कर लोगे तो ये भी 0 हो गया। देखो तुम जी आई एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी आई एफ ऑफ, मतलब ये दोनों बराबर होंगे कब, एक पर्टिकुलर केस में होंगे, मतलब जनरल केस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर केस में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। लेकिन हमें जो आंसर करना है एक जनरल केस में करना है। मान लो हमने कुछ और इंटरवल ले लिया, सपोज कर देखो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 का इंटरवल लिया, तो यहाँ पर जी आई एफ एक्स क्या आ गया, यहाँ पर जो जी एफ एक्स आया वो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चला आएगा,
ठीक है, अभी ये स्क्वायरिंग कर लो यहाँ, सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 है, तो यहाँ पर जो जी आई एफ की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2 आ गई। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब यदि मैंने इंटरवल को 2 से 3 लिया तो जी आई एफ का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखो इसको स्क्वायरिंग करो तो 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 9। अब यहाँ पर जी एफ एक्स स्क्वायर लोगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएंगी, इसकी कई सारी वैल्यू आएंगी 4, क्योंकि देखो ये 4 से 9 में है ना, तो 4 5 6 4 5 6 7 8, मतलब 4 से 9 के बीच में आने वाला सारा इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा। सो ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल, और इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं है, किसी किसी इंटरवल में हो सकते हैं, किसी किसी इंटरवल में नहीं हो सकते। जैसे 0 से 1 में क्या हो गया, इक्वल हो गया, और कोई इंटरवल लोगे तो इक्वल नहीं हो पाएगा। नाउ फिफ्थ में क्या है, अच्छा हाँ इसमें और भी ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन था ये, दूसरा ऑप्शन तो क्या है, ये जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन है। क्या इसको टिक किया जाए, क्या इसको करेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है? पर्टिकुलर केस में होगा, जनरल हुआ। ये पर्टिकुलर केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ये जो होती है इसकी दो वैल्यू होती है, 0 होती है जब एक्स इंटीजर होता है, और एक -1 होता है जब एक्स इंटीजर नहीं होता है। तो इसके आगे और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये इक्वल, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स ये -1 के बराबर है। फिर ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ भी मतलब कुछ बता नहीं रखा है कि इंटीजर है कि इंटीजर नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में ऐसा लिखा हुआ है, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये लिखा है -1, एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ ये पर सही है बता सर। रहा है, यहाँ पर दे रखा है कि इंटीजर नहीं है तो -1 होगा, तो इस केस में बोलेंगे ऑप्शन हमारा सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस ये जी आई एफ ऑफ एक्स, इस तरह से ये करके +3 किया हुआ है, और यहाँ पर 3x स्क्वायर कर रहा है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, देखो तो उन्होंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी आप लोगों को कि x है और बीच में इंटीजर है, x प्लस i है, तो i क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। टेल मी यस और नो, जी आई एफ ऑफ x प्लस i है तो i को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो इंटीजर वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि x है, ये जी आई एफ ऑफ एक्स, इस ये जी आई क्या बन गया, इंटीजर, तो इसको बाहर निकाल लो, तो ये आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया, देखो ये 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इन दोनों को ही जी आई के बाहर निकाल लो, फिर ये सिचुएशन पूरा का पूरा आपको ये ऐसा दिख जाएगा। सो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी बेस्ड, ये हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 3 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको आप ऐसे देखो 3x स्क्वायर -3, दोनों तरफ से LHS RHS दोनों तरफ से आप 3 को हटा दो, तो दोनों तरफ 3 को हटाओगे तो क्या बचेगा, जी आई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 बच गया। गॉट द पॉइंट। यदि मैंने क्या किया यहाँ पर, यस सर। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 को हटा दिया, तो जी आई एफ इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1 बच गया। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं। चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आई एफ ऑफ एक्स, पहले क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हमको कई दो इक्वेशंस का नंबर ऑफ सोल्यूशन पता करना है तो बेस्ट तरीके क्या होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा, ये होगा मेरा 1 होगा, ये -1 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, -1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं -2 होगा, इधर कहीं 3 होगा, इधर कहीं -3 होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स स्क्वायर -1 ग्राफ ड्रॉ कर दिया। याद करो मैंने क्वेश्चन ऐसा करवाया था आप लोगों को, मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता था। वहां पर कुछ एक्स स्क्वायर -2 करके था, तो आप लोग मिस कर गए। अब जी आई एफ चाहिए मेरे को, तो 0 से 1 में जी आई एफ कैसा होगा, जी आई एफ ड्रॉ करते हैं। 0 से 1 में जी आई एफ की वैल्यू देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी होगी, फिर 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में क्या होगा, देखो 1 से स्टार्ट होगा और 1 से 2 में ग्राफ ऐसे होगा, फिर 2 से 3 का दूर होता जाएगा। देखो क्या आपका पॉइंट दूर हो रहा है ना, गॉट द पॉइंट, कि अब जी आई एफ आपका ये एक्स स्क्वायर वाले कर्व से दूर होता जाएगा।
मतलब इधर अब कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, 1 पे इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि 1 पे क्या ओपन सर्कल है। मतलब जो भी इंटरसेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। गॉट द पॉइंट? जो भी इंटरसेक्शन है वो किसके बीच में है बताओ, 1 और 2 के बीच में है ना। नहीं समझ में बात आप लोगों को? डोंट गेट द पॉइंट? Yes. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके सी। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, यदि मैं निगेटिव साइड में ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, देखो निगेटिव साइड ड्रॉ करोगे, देखो ये -1 ऐसे, यहाँ -1 और यहाँ पे ये ओपन रहेगा ऐसे। तो आगे देख लो कि निगेटिव साइड में ये इंटर हो ही नहीं सकता है, निगेटिव साइड में ये इंटरसेक्शन यहाँ पर हो नहीं सकता है। देखो लो जो देख रहे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे आपको टोटल कट मिला, एक ही पॉइंट पे मिला ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन तो है ना वाला? हाँ है, ऑप्शन बी है यहाँ पे। Yes, sir. ना क्वेश्चन सर नंबर, हाँ बताओ। सर ये 1 और 2 पे इंटरसेक्शन कैसे होगा, नहीं समझा सर। 1 और 2 के बीच में होगा ना, 1 और 2 के बीच में होगा। देखो 1 पे क्या होगा, ओपन सर्कल। जीआई ग्राफ कैसा होता है, जीआई का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, 0 से 1, ठीक है, फिर 1 से 2, फिर ये 2 से ये 3, तो ये ग्राफ होता है ना। यदि मैंने 1 से 2 लिया तो जो लाइन आएगी 1 की आएगी, और क्वाड्रेटिक का 1 पे क्वाड्रेटिक पुट करोगे तो 0 होगा, और 2 पुट करोगे 3 होगा। तो 1 से 2 में कट करेगा ही करेगा। देख लो 1 से 2 में क्वाड्रेटिक वाला पार्ट इससे कट होगा ही होगा। ओके, ये सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हो। ये सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. हाँ yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, GIF ऑफ -1/4 प्लस GIF ऑफ -1/4 -1/99 इस तरह से चलता चला गया। एक -1/4 -2/99 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ पे -1/4 -98/99 मिल गया। ओके ना, इसको कैसे करें देखते हैं। यहाँ पे वो क्या होगा कि आप ऐसे करो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। पढ़ा था ना, GIF ऑफ Yes, x प्लस यदि हमारे पास Yes, x sir. इंटीजर ना हो, x इंटीजर ना हो तो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो क्या GIF ऑफ -x को -1 ऐसे लिखा जा सकता है? टेल मी, GIF ऑफ -x को -1 GIF लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं ना? सर इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, NX वाली? लगेगी। तो पहले देखो NX की प्रॉपर्टी कब लगती है, जब सबका सब प्लस होता है तब लगता है। इसमें माइनस भी तो है, आपने यही बोला ना कि x होगा, फिर ये x प्लस 1 n होगा, ये सारे के सारे अंदर में क्या होना चाहिए, प्लस होने चाहिए। यहाँ तो माइनस आ गया, तो क्या करो आप यहाँ पर, जरूरी है ना, x तो माइनस में हो सकता है। यस सर, X माइनस में हो सकता है। तो x माइनस में तो ये वाला पार्ट तो माइनस नहीं होना चाहिए ना, दोनों माइनस में। देखो यहाँ पे -1/99 -2/99। जैसे किसी क्वेश्चन में सर मान लो अगर n प्लस में है और x माइनस में है तो वहां पे डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। हाँ वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पर सर। क्या है, दोनों माइनस में है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये वाला। तो GIF ऑफ लगा दो, तो GIF ऑफ -1/4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस अंदर, सॉरी अंदर प्लस चला आएगा। आप इसको ऐसे एक बार लिख लो, आप चाहो तो इसको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे लिख लो। देखो आप इसको -1/4 कर दो, इस वाले पार्ट को जो यहाँ पर इस माइनस कॉमन ले लो और 1/4 प्लस 1/99 कर दो। फिर यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले लो, 1/4 प्लस 2/99 कर दो। फिर ये यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो और यहाँ पर फिर से 1/4 प्लस 98/99 कर दो, इस तरह का। देखो GIF ऑफ -x, फिर ये -x ऐसा बन गया। इसको तुम क्या लिखोगे, -1 माइनस GIF ऑफ 1/4, फिर -1 GIF ऑफ 1/4 प्लस 1/99। तो ऐसे ही करते चले जाओ। तो ये -1 माइनस यहाँ पे ये 1/4 प्लस 2/99 दिखेगा। लास्ट में आपको क्या दिखेगा, ये -1 रहेगा, माइनस फिर डॉट डॉट है बीच में,
कंफ्यूज नहीं करना इससे, क्या है ये माइनस नहीं है, बीच में डॉट डॉट है ये, ठीक है। तो ये होगा आपका अब ये 1/4 प्लस 98/9 99 टोटल कितने टर्म में, टोटल देखो 99 नीचे आ रहा है ना, मतलब टोटल आपके पास 99 टर्म होंगे। पता चला बात सबको, ये टोटल हमारे पास कितने टर्म होंगे, डिड यू गेट द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. 99 हाँ। तो ये -1 कितना बार रिपीट हुआ होगा, ये -1 कितना बार रिपीट हुआ होगा? क्या हम कह सकते हैं कि -1 जो है ये -99 टाइम्स रिपीट हुआ है, कर सकते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है ये GIF of 1/4 प्लस GIF of 1/4 प्लस 1/99, फिर ये इस तरह से ऐसे करके लास्ट में बच गया, आप ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये 98/99 बच गया। ज्यादा कुछ किया नहीं यहाँ पर मैंने, बस ये माइनस वाला कॉमन ले लिया, -1 ये -1 ये 99 टाइम्स होगा तो -99, फिर मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो 1/4 प्लस 1/99 फिर 1/4 प्लस 98/9 ऐसे चला आया। अब यहाँ पर आप अपना प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो ये होगा -99 माइनस nx GIF of nx, तो n कितना है 99 और x कितना है 1/4, तो ये 1/4 इंटू ये हो गया आपका 99, ये कितना आ रहा है जब चेक करो तो ये प्लस 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? Yes, sir. -99 और 24 पॉइंट समथिंग का GIF 24, तो ये आंसर आ गया -123। इसमें किसी को डाउट रह गया क्या? आई डोंट थिंक होना चाहिए। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे, एक बार प्रीवियस पेज करना सर। हाँ कर दिया प्रीवियस पेज, बोलो कैसे करते थे? सर -1/99 को प्लस और ब्रैकेट में -1/99 के मेथड से सर, ऊपर से फर्स्ट। नहीं वैसे नहीं कर सकते थे इसको, ठीक है ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वहां पर मेंशन किया हुआ है ना कि n जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी मैंने मेंशन किया था कि नहीं किया था बताओ? तो आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ही करना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस GIF ऑफ x, ये तो क्वेश्चन मैंने कराया भी था, याद करो आप लोग, मॉर्निंग में दिया था और एक बार इवनिंग मैंने कराया था, वहां पर मैंने एक बड़ा इंटरवल दिया रहा था और यहाँ पर मैंने इंटरवल ना देके मैंने क्या पूछा है कि x बिलोंग्स टू 0 to 3, ये बताया था ना, तो क्या बोला था मैंने, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, इंटरवल को स्प्लिट कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 एक इंटरवल ले लो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एक इंटरवल ले लो, फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 दूसरा इंटरवल ले लो, और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन 3 कर दो, आप तीसरा इंटरवल ले लो। देखते हैं इसमें क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 में GIF की वैल्यू क्या होगी, जस्ट टेल मी, GIF की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे, तो स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो 0, ठीक है। अब मेरे को स्क्वायरिंग करना, मेरे को देखो ये GIF ऑफ x का स्क्वायर तो मिल गया, GIF ऑफ x का होल स्क्वायर तो मेरे को 0 मिल गया, लेकिन मेरे को x स्क्वायर चाहिए, तो मैं x स्क्वायर कैसे करूं, x कहां से कहां लाई कर रहा है 0 से 1 में, यदि कोई नंबर 0 से 1 में लाई करता है और उसका स्क्वायरिंग किया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उस पे, बोलो? No, sir. यहाँ पे इसको क्या करो स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 1 चला आया, मतलब ये हुआ कि हमारा जो 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 1 आया, तो GIF ऑफ x स्क्वायर क्या बना, ये तो 0 ही बन गया ना, 0। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन fx की वैल्यू आई, फंक्शन fx क्या कर रहा है, जस्ट चेक इट, फंक्शन fx क्या कर रहा है कि x स्क्वायर का GIF माइनस GIF का होल स्क्वायर ये होना चाहिए, तो GIF का होल स्क्वायर तो 0 है और x स्क्वायर का GIF 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ गया 0, मतलब इस बार मतलब यदि x हमारा इस इंटरवल में लाई करता है तो हमारे पास इस फंक्शन में एक ही वैल्यू आएगा और वो वैल्यू 0 होगा। ये क्लियर है सब लोगों की नहीं है? यस सर। पक्का सब क्लियर है ना? अब 1 से 2 देख लेते हैं, तो 1 से 2 में देखा जाए तो 1 से 2 पहले आप क्या करो GIF लिख लो, तो GIF x क्या होगा आपका 1 होगा, तो GIF x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 4,
1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, क्यों है ना। तो एक्स हमें दो चीज चाहिए था, एक तो एक्स स्क्वायर का जीएफ चाहिए और एक जीएफ का एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जीएफ का एक्स स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर कर दिया, जीएफ एक्स इक्वल टू 1 आया 1 से 2 में, तो जीएफ का एक्स स्क्वायर कर दे तो 1 बन गया। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 है, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब पता करो कि 1 से 4 में कितने इंटीजर है, जस्ट टेल मी। तो यदि मैं यहाँ तो पे 1 2 बचा हूँ, एक्स स्क्वायर का जीएफ क्या होगा 1 2 3, गॉट द पॉइंट। एक्स स्क्वायर का जीएफ Yes, sir. बीच में कितना 1 2 3 आएंगे। तो अब बताओ यार फटाफट, तो यहाँ पर एफ में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, टेल मी। देखो 1 2 3 है, उसमें क्या है 1 2 3 है, मतलब जीएफ वैल्यूज क्या होने चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए ना, जीएफ इसका स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर। तो इस वाले में आपके पास 3 वैल्यू है, 1 2 3 है, और इस वाले में आपके पास एक ही वैल्यू 1 है। तो टोटल वैल्यू कितना आया, 0 आया, 1 आया और 2 आया। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. डाउट है? सर एक बार प्रीवियस पेज कर दीजिए। कर दिया, बताओ बोलो, हेलो, सर नोट करना था बस, यस सर हो गया। नोट कर लिया? यस सर कर लिया। ओके नेक्स्ट। तो ये इंटरवल था। एक लास्ट इंटरवल क्या बचा, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 3 बचा। तो 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 है, तो इसमें जीआईएफ क्या होगा आपका, ये 2 हो गया। स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 9 हो गया। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ गई आपकी, देखिए 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे ऑनेस्टली, कि 3 पर भी इक्वल टू लगा है ना, 3 पर भी तो इक्वल टू लगा है ना? Yes, sir. तो 3 पे इक्वल टू लगा Yes, है, Yes, sir. लगा के बात देख लेते हैं और इस इंटरवल को तोड़ देते हैं पहले। 4 5 6 7 8 एंड ये क्या आ गया, ये 9 आ गया, ये है ना, ठीक है। तो ये Sir, 9 क्यों? 9 को नहीं लेंगे, बाय मिस्टेक लिखा मैंने, 9 को नहीं लेंगे। अब मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का जी आई एफ माइनस जी आई एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जी आई एफ करोगे तो 4 5 6 7 8, और इसको हम आगे करें, ये 2 है। तो अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी तो करना था, तो स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया टोटल, 4 आ गया। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, देखो 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4। तो अभी तक तो देखो कि यदि हम सबको मिलाए, यहाँ से 0 मिला, 0 1 2 मिला, और यहाँ से 0 1 2 3 4 मिला, तो अभी तक मतलब यदि इस इंटरवल की बात करें 3 से छोटे हैं, तो इसके रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, जस्ट टेल मी। मतलब अभी तक एफ एक्स की 0 वैल्यू हमको यही मिल रहा है ना, 0 1 2 3 4, लेकिन 3 क्लोज भी है, मतलब x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 होगा, तो GIF ऑफ x उस केस में क्या रहेगा, 3 रहेगा। गॉट द पॉइंट। एक केस बच गया ना हमारे पास, एक केस बच रहा है जिसमें कि जिसके कारण क्या है, यहाँ पे देखो 3 पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है। तो ऑफ कोर्स ये x तो 3 के बराबर होगा ही होगा, तो हमने x को 3 लिया तो GIF क्या होगा, 3 बन गया। तो यहाँ पर GIF का स्क्वायर क्या बना, ये 9 बना। अब एक्स स्क्वायर भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9 ही बन रहा है, तो जी एफ का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9। तो इस केस में एफ एक्स की वैल्यू ली जाए तो जी एक्स स्क्वायर का जी आई माइनस जी एफ का एक्स स्क्वायर, ये 9 माइनस 9 क्या आ गया, 0 आ गया। जस्ट चेक इट। Yes, sir. तो क्या कंक्लूड Yes. कर सकते हैं कि फाइनली इस इंटरवल में अब जो भी हो, 0 से 3 ले लिया जाए, कुछ भी हो, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 ही आएगी। देख लो, क्योंकि हमने x को 3 मान लिया तभी मेरे को 0 ही आया, और 0 तो ऑलरेडी काउंटेड है ना, 0 यहाँ भी काउंटेड है, यहाँ भी काउंटेड है, यहाँ भी काउंटेड है, तो काउंट एक ही बार करना है। तो टोटल वैल्यूज कितने आए, 5 ही तो आ रहे हैं। टोटल वैल्यूज कितने आए आपके हमारे पास, 5 है, तो इसका आंसर डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, total number of solutions of the equation 3 to the power mod x minus equal to minus x, इसको करना है। तो ये तो टफ नहीं होना चाहिए था, 3 के पावर mod x ग्राफ बना देते हैं। तो 3 के पावर mod x का ग्राफ कैसा होगा, देखो ये क्या होता है, ये 3 के पावर x ऐसा हो गया। अब
क्या करना, देखो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 3 के पावर मॉड एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये Reflections. 3 के पावर x है, हमको क्या देखना होगा, हम रिफ्लेक्शन देखना होगा, क्योंकि x से मॉड लगा है ना, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा जस्ट टेल मी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो क्या तरीका ये था ना कि निगेटिव वाले पार्ट को हटा दो, जो x के निगेटिव वाले पार्ट Yes, को हटा दो, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट बच गया उसको ऐसे ज्वाइन कर दो, यही था ना तरीका। Yes. ये आपका Yes, sir. 3 की पावर मॉड x हो गया, गॉट द पॉइंट। अब हमको माइनस x का लाइन ड्रॉ करना है, तो माइनस x का तुम लाइन ड्रॉ करोगे ना, देखो ये बिल्कुल एकदम नीचे से निकल जाएगा ऐसे, ये माइनस x का लाइन जो है बिल्कुल ये ऐसे निकलेगा। तो क्या कहीं पे कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, जस्ट टेल मी। No. तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया है, 0 हो गया इस केस में। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर बी करेक्ट है, नो सॉल्यूशंस हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में पता कैसे लगाएंगे लाइन नीचे से निकलेगी या इंटरसेक्ट करके निकलेगी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये पता लग जाता है थोड़ा सा, इसलिए ये करना पड़ता है एनालिसिस। देखो जैसे मान लो मेरे को पता लगाना है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये 3 के पावर x, ये इंटरसेक्शन कहाँ पे 0 का मान से हुआ ना। आप सोचो पॉइंट Yes, sir. देखना पड़ेगा, देखो 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, आप ऐसे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बैठ के। जिस मान लो आपने ड्रॉ किया ऐसे, तो ऐसे किया ग्राफ, ये 3 के पावर x है, तो 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 1 आया, ये आया ना, 1 पुट किया तो क्या आया, ये 3 चला आएगा, 2 पुट किया तो ये क्या चला आया, ये 9 चला आया। और आपके पास क्या है, इधर ऐसे वैल्यू मिला, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो ठीक ऐसा ही दिखेगा ना यहाँ पे, मतलब 1 पे भी क्या दिखेगा, ये 3 दिखेगा, 2 पर भी क्या दिखेगा, ये आपको 9 दिखेगा। इसके बारे में ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सॉरी ये -1 है, ये -2 है। आप राइट वाले पार्ट में, जो राइट वाला पार्ट है आपका y इक्वल टू -x मान लो, x को यहाँ पर तुम -1 पुट करोगे तो 1 बनेगा, बनेगा ना, -2 पुट Yes, sir. बनेगा, तो ये ग्राफ नीचे ही रह के जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो क्या है लिनियरली बढ़ रही है, 1 पुट किया तो 1 दिया, 2 पुट किया तो 2 दिया, जब ये उसको स्क्वायर करके बढ़ा रहा है तो वो ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, आप लोगों के पास ये लॉजिक होना चाहिए। समझ गए सब लोग? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? No. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या है, हाँ हाँ 11th है। 11th क्या, देखो यहाँ पे फटाक से हो जाएगा, GIF ऑफ x इक्वल टू, पहला टेस्ट हो गया जल्दी लगता है मेरे को, GIF x इक्वल टू मॉड ऑफ x, देयर x बिलोंग्स टू, सोचो कि GIF ऑफ x मॉड ऑफ x के बराबर है, तो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, देखो एक बात तो तय है कि x को मान लो मैंने 0 लिया, x को 0 लिया तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तय है, मतलब 0 तो आएगा। x को तुम कुछ निगेटिव नंबर देख लो, x को नेगेटिव नंबर लेके देख लो, क्या मान लो 3.5 ले लिया, तो GIF क्या आ गया, ये तो पहली बात तय है कि निगेटिव तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव लोगे तो LHS वाला, यदि x को निगेटिव लेते हैं तो LHS क्या होगा, ये निगेटिव आएगा, और RHS क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ऑफ कोर्स होगा नहीं। तो एक ही केस बचा कि x को ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो x को ग्रेटर देन 0 करोगे तो मान लो फ्रैक्शन लेके देखो, x को क्या किया मैंने 3.5 ले लिया, x को 3.5 ले लिया, तो 3.5 लिया तो GIF ऑफ 3.5 क्या होगा, 3 होगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ 3.5 क्या होगा, 3.5 ही होगा ना, तो क्या बराबर हो रहा है, जस्ट टेल मी, मतलब फ्रैक्शन लेने पे क्या ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक अब लास्ट बच गया कि x को इंटीजर लेकर देखते हैं, 3 ले लो, तो 3 लो तो GIF ऑफ 3 क्या हो गया आपका, 3 हो गया, और मॉड ऑफ 3 क्या हो गया, 3 आ गया ना। इसका आंसर क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं x का होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, x का होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, x आपका होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, x प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ये 1 लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि fx इक्वल टू k, fx इक्वल टू क्या है k, तो मतलब इस इक्वेशन का fx इक्वल टू k क्या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होना चाहिए, यही कह रहा है ना, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, is equals to 2 k इक्वल टू नहीं 2 Equal to solutions. ये कह रहा है कि हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, हैज एग्जैक्टली 2.3 हाँ ये सही है 2 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देख लो, देखो यहाँ पर x में मॉड नहीं लगा है, सिर्फ x माइनस 1 मॉड लगा है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू 1 आ गया। तो एक केस क्या कर लो, x लेस देन 1 ले लो, तो x लेस देन 1 लोगे तो क्या होगा, देखो
x लेस देन 1 ले लिया, तो 1 से छोटा कोई नंबर पुट करो, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखो जो मॉड नहीं लगा है ना, तो मॉड नहीं लगा है तो वहां पर आपका कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? यदि आपके पास मॉड नहीं लगा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये x तो x ही रहेगा प्लस 2 टाइम्स। ये कैसे खुलेगा, जस्ट टेल मी। x को मैंने क्या लिया, 1 से छोटा ले लिया, x को मैंने 1 से छोटा ले लिया, तो ये कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 और ये प्लस 1 हो गया, तो x माइनस ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो गया आपका प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, ये माइनस x प्लस 3 का ग्राफ बना इसमें। तो x लेस देन 1 में क्या मिलेगा हमको, माइनस x प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, अब बच गया x ग्रेटर देन, एक इक्वल टू लगा दें, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं क्या बना, तो 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा कोई नंबर पुट करो, तो 1 से बड़ा नंबर पुट करो, 2 पुट करो तो पॉजिटिव खुलेगा ये, तो x प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर आपका ये x माइनस 1 प्लस 1 बन गया, तो ये x प्लस ये 2x माइनस 2 और ये प्लस 1 बना, तो 2x प्लस क्या हो गया, 3x माइनस 1 हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो अब ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो क्या बनेगा देखते हैं। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो आपके पास क्या है, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो 1 से लेस में आपको किसकी लाइन मिलेगी, माइनस x प्लस 3 की। तो कैसे प्लॉट करेंगे माइनस x प्लस 3, ये लाइन ही है ना, ये y इक्वल टू क्या है, माइनस x प्लस 3 लाइन है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू क्या है, माइनस x प्लस 3। देखो x को 0 पुट करो, तो x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 चली जाएगी, एक पॉइंट तो ये मिल गया। x को 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो ये और लेस देन में रहना है तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका एक ग्राफ बन गया। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट आपका ये बन गया। मान लो इसको आपको क्या मान लो, ये 3 मान लो, यहाँ पे 0,3 मान लिया। अब 1 के बाद, तो 1 के बाद देखो क्या है, 3x माइनस 1 है, मतलब हमारे पास 1 के बाद जो लाइन मिलेगा वो 3x माइनस 1 का मिलेगा। x को 0 पुट करो इसमें, तो x को 0 पुट करो तो y क्या बनेगा, देखो 0 पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये 1 के बाद चाहिए ना, तो 1 पुट करो तो 1 पे ये 2 देगा, इसके आगे जाओगे तो ये लाइन ऐसे बन जाएगा, ये लाइन आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, जस्ट टेल मी, यहाँ पर इसका मिनिमम क्या है, 2 है। तो कह रहा है ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, fx इक्वल टू k, ये क्या है, कोई कांस्टेंट, इसमें k को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, k इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। तो क्वेश्चंस कई तरह से हो सकते हैं, मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। देखो यदि आपको एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन चाहिए था तो आप क्या करते, k इक्वल टू ले लेते, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, इस ग्राफ को इससे ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल टू कॉमा इन्फिनिटी, एंड द थर्ड पॉइंट, मान लो इस क्वेश्चन में पूछता है कि नो सॉल्यूशन, तो क्या बोलते हैं आप बताइए, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। एक ड्रॉ करते नीचे, तो k बिलोंग्स टू हम क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 बोल देते हैं। गॉट द आइडिया? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? सर 1 मिनट प्रीवियस पेज करना। आपका नाम? सर गर्वित। कर दिया, लो। थैंक यू सर। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द क्वेश्चन हो गया, सो यहाँ पर अब 13 तक पहुंच गए और 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, देखो, द डोमेन ऑफ fx का जो डोमेन है वो -1 से 1 दे रखा है, मतलब यदि fx है तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 होता है। गॉट पॉइंट? यदि fx है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 2 माइनस gif ऑफ x डिवाइडेड बाय ये 4 पूछा है, तो क्या -1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस gif ऑफ x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस gif ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 कर देंगे। इस 2 को इधर लाओ तो -6 लेस देन इक्वल टू gif ऑफ x, मॉड नहीं लगाया ना, नहीं लगाया है। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो -2 लेस देन इक्वल टू gif ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6 कर देंगे। अब बताओ इसको देख के कि x कहां से कहां लाई करना चाहिए, क्या x को बोला जा सकता है, 2 to 7 ओपन, -2 to 6 -2 to क्या हो जाएगा, ये 6 ओपन ना, 1 7 ओपन, -2 पक्का ही आएगा ना, और कुछ नहीं आ रहा है। यही आएगा सर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हो गया।
ना 14 की सर 13 में ऑप्शन ही नहीं है। पता नहीं ऑप्शन कहाँ चला गया, -2 से 7 ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, ऐसा करो अपने में जहां जहां तुम लोग लग रहा एक ऐसा एक ही क्वेश्चन मिला जो ऑप्शन नहीं था, तो और भी क्वेश्चन ऐसा था, शायद पहला ही क्वेश्चन यही है या इसमें आप लोग 5 मार्क्स ऐड कर लो। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है? सर जब आपने -1 से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं करी? तो कर तो दिया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये क्या हो जाएगा -2 इधर चला आया। मतलब यदि हम ऐसे करते 6 ग्रेटर देन इक्वल टू यही करते ना, तो इसको मैंने बिना स्टेप किए डायरेक्ट लिख दिया, -2 यहाँ चला आया 6 यहाँ चला आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग मार्क्स ऐड कर लें और इसका भी ऐड कर लें, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसमें आप लोग 10 मार्क्स ऐड कर लें। नाउ 14 क्या लिखा है? ओके सर। x does not belong to integer then the number of solution of the equation। देखो यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। this minus 2x equal to 4, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये बताना है आपको। तो क्या करें देखो, ठीक है, एक बात है x इंटीजर नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या देखो gif of x minus 2x equal to, क्या हम +-4 लिख सकते हैं? जस्ट चेक इट, लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यदि x इंटीजर नहीं है तो क्या x को ऐसा कुछ लिया जा सकता है? ठीक है, सम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन चूज किया जा सकता है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो उसका फ्रैक्शन तो आएगा ही ना। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, x के प्लेस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे i प्लस एफ डाल दिया और यहाँ पर -2 टाइम्स i प्लस एफ डाल दिया और ये +-4 कर दिया। अब पढ़ाया था आप लोगों को जीआईएफ का प्रॉपर्टी कि जीआईएफ ऑफ i प्लस एफ क्या बन जाता है, वो तो इंटीजर ही बन जाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग ऐसे लिखोगे यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट का जीआईएफ जीरो हो जाएगा। तो याद रखो कि जीआईएफ x जो होता है हमेशा i के बराबर ही होगा। ये वाला पार्ट आपका i बन गया, -2i और ये -2f इक्वल टू क्या हुआ आपका +-4 हो गया। गॉट द पॉइंट? क्लियर है सबको ये? Yes, sir. कुछ ऐसा लिख Yes, सकते हैं, i और -2i, तो i और -2i करेंगे तो ये -i बनेगा, ये -2f बनेगा और ये +-4 है। तो एक बार क्या करो, इसको 4 ले लो और फिर -i -2f को एक बार -4 ले लो। ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ हम लोगों ने, हम लोग बिना वजह टेंशन में आ गए। यस सर। तो क्या यहाँ पर 2f को ऐसे लिखा जा सकता है? देखो 2f को क्या, इसको मैं -i -4 लिख सकता हूँ। सी 4 को इधर लाया मैंने तो 2f क्या बन गया, -i -4 बन गया। तो क्या यहाँ पर हम f के प्लेस में माइनस कॉमन ले लिया तो i + 4/2 लिखा जा सकता है। जस्ट लुक ऑन इट, f के प्लेस में आप बोलो क्या पता, बताओ कुछ इश्यू है? ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये नहीं समझ आया चीज? आ रहा है सर। अरे ऐसा हाँ, कुछ सर, किया था, clear। हमने क्या बोला था कि x को रिप्लेस कर दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस gif से रिप्लेस कर, ये बताया था ना। तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस gif डाल के मैं i प्लस f लिख दे रहा हूँ, बस वही बात हो गया। ये आपका मतलब यहाँ पे बात सेम रहा कि जो i है, यहाँ पर जो i है वो gif वाला पार्ट है और f क्या है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। अब हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करता है? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या 0 ≤ f <1 से लाई करता है? बताओ। तो क्या यहाँ पे Yes, 0 yes। Yes, sir. f के प्लेस में ये वाली बात लिखी जा सकती है, -i + 4/2 <1 लिखा जा सकता है। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो जाएगा, 0 <i + 4 और ये <2 होगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? देखो तो माइनस -2 करने के लिए -2 <i + 4, ये लेस देन क्या आ जाएगा आपका, 0 चला आएगा। फिर यहाँ पर 4 को लाओ, तो 4 को लाओ तो क्या बन जाएगा, ये -6 <i -4 बन गया। ठीक है, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, इतना लंबा तो नहीं आना चाहिए था। कल वाला से 0 के साथ आएगा। इक्वल टू नहीं आएगा 6 कहाँ पे? सर नेक्स्ट पेज पर -6 0 के साथ ओके सर, 0 के साथ आएगा सर। एक मिनट वेट करो रुको।
इतना लंबा मैं करना नहीं चाहता, इसमें क्या ट्रिक है इसमें, देखो एक मिनट रुको, कुछ तो ट्रिक है यहाँ पे। ये -2i है, अच्छा रुको यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा कट करो इसको, इतना लेंदी करोगे ना, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था कितना ये लेंदी तरीका से करो। थोड़ा रुको, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, इतना लंबा बनाने के लिए क्वेश्चन दिया नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, इससे भी आएगा बट मैं चाहता हूँ कुछ और अडॉप्ट करना ताकि आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाए। सी ये भी मत करो, ये मॉड को क्या करो ऐसे रहने दो, मॉड को हटाओ मत अभी। एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, रुको एक मिनट, थोड़ा लंबा जा रहा था, मैं सोचा कि मेंस लेवल पे इतना लंबा ले जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर तुमने क्या किया, GI को क्या मान लिया तुमने, i प्लस एफ मान लिया, -2 टाइम्स x को क्या मान लिया, i प्लस एफ मान लिया, और ये 4 हो गया। ये i प्लस एफ, इसको -2i -2f लिखा जा सकता है ना, ओके। तो अब देखो ये i और ये -2i, i और -2i क्या बनेगा, जस्ट टेल मी, i और -2i की वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो i और -2i क्या बनेगा, -i बनेगा, f और -2f क्या बनेगा, -f बनेगा। सिस्टम रिपीट कर देना। एक सेकंड, फिर गलती हुआ, एफ नहीं आएगा, सॉरी, ये i प्लस एफ GIF है ना, तो अब i प्लस एफ का GIF है तो i ही आएगा, तो i -2i, अब ये -i बना और ये -2f बना, और यहाँ पर आप क्या करो 4 लिख दो। एक बार फिर से क्लियर कर लो इसको ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए, थोड़ा सा क्या होता है प्रोसेस लेने जा रहा था मैं, इसको सॉर्ट कर दिया। देखो करना कुछ नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर का रहा है ना, तो क्या करो x को i प्लस एफ मान लो, x को i प्लस एफ मान लोगे तो GIF में क्या होगा, i प्लस एफ होगा, -2 टाइम्स x के प्लेस में क्या आ जाएगा, i प्लस एफ चला आएगा। अब चूंकि ये तो GIF लगा है तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू जाएगी, और यहाँ पर आपका i प्लस एफ, तो -2i -2f हो गया। यहाँ से क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये i प्लस 2f, ये क्या हो गया आपका i प्लस 2f, और ये क्या हो गया आपका 4 आ गया। अब मॉडुलस ऑफ -x को मॉडुलस ऑफ x लिख सकते हैं ना, यस और नो, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो क्या यहाँ पर ऐसे कहा जा सकता है कि मॉड ऑफ i प्लस 2f जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। अब सोचो यहीं पे इसको खत्म कर दो, i तो इंटीजर है ना, i क्या है आपके पास, इंटीजर है, गॉट द पॉइंट, i क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि देखो एक इंटीजर है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि उसका मैग्नीट्यूड 4 चला है। आप चाहो तो प्रॉब्लम को यहीं पे खत्म कर सकते हो, और मैं यहीं पे खत्म करने के लिए सारे प्रोसेस को हटाया, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी मेरे को। i इंटीजर है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है, और पता है कि जो फ्रैक्शन है पॉजिटिव होगा, ये पता है ना। आप बताओ कि मैंने लिखा है यहाँ पर ना कि फ्रैक्शनल, f का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो i आपके पास क्या इंटीजर है, इसमें हम क्या ऐड करें ताकि रिजल्ट 4 आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर ही ऐड करोगे, जस्ट टेल मी, इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तभी तो 4 आएगा, नहीं समझ में बात ये। यस सर। ये बात सबको Yes, sir. आई कि नहीं, यदि मेरे पास i इंटीजर है तो क्या मैं उसमें कोई फ्रैक्शन ऐड कर सकता हूँ, यदि ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को राइट साइड में क्या चाहिए, इंटीजर। नो सर, तो इंटीजर, ये i आपके पास इंटीजर है, तो ये वाला पार्ट भी क्या बनना चाहिए, इंटीजर ही बनना चाहिए, तभी जाके आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। इज द पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। तो क्लियर है। यस सर। तो अब बताओ कि 2f की वैल्यू इंटीजर बननी चाहिए, 2f की वैल्यू क्या बननी चाहिए, इंटीजर बननी चाहिए, मतलब 2f क्या बनना चाहिए, इंटीजर। तो सोचो यदि 2f इंटीजर है तो f क्या क्या रखा जा सकता है। अब यदि यहाँ पर थोड़ा लॉजिक काम करेगा तो प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो गया। यदि यहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा बेटा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और नहीं काम किया तो फिर आप करते रहोगे आगे। एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देखो i प्लस 2f क्या है, 4 है सर पर f तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो a फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मैं 2f की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2f है ना। i सोचो ऐसे, छोड़ो, देखो i प्लस 2f बराबर 4 है, मॉड हटाओ, i प्लस 2f क्या है, 4 है, तो i तो इंटीजर है, i तो इंटीजर है। इस इंटीजर में हम और क्या ऐड करें ताकि 4 बने, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी इंटीजर ही बनना चाहिए ना। ये बात क्यों नहीं ध्यान बैठ रहा है कि 2f इंटीजर होना चाहिए, नहीं समझ में आया बात है भी, ये 2f आगे सर। आगे सर समझ। लोग नहीं समझ में आया। माधव, गर्वित क्लियर है सर, यस सर, क्लियर। समझ आ गया बात। माधव आपको आया समझ में, निशिधा आपको आया समझ में बात, नहीं समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आ गया ना? यस यस सर। तो ये बात तो तय है कि 2f क्या होगा, इंटीजर होगा। अब सोचो
कि 2f भी इंटीजर होना चाहिए, तो 2f का इंटीग्रल वैल्यू क्या पॉसिबल है? आप चाहो तो दो तरीके से काम करते हो। एक तो आपका लॉजिक ये पता है कि 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1 होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 लेस देन इक्वल टू f मैंने यहाँ पर क्या बोला थोड़ा सोचने वाली बात है। 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन 1 होता है, आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 2f लेस देन 2 हो गया। अब 2f को इंटीजर होना है, 2f को इंटीजर होना है तो 2f की ये हो सकता है केवल इंटीजर होना है तो 2f की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है? 1 2f जो है 0 से 2 में लाई कर रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2f की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो f क्या होगा, या तो 0 होगा या 1/2 होगा। समझ में आई बात? एक तरीका ये था, या फिर आप चाहो तो 0 कैसे कर सकते थे। क्या हुआ? 0 कैसे हो जाएगा सर? x तो इंटीजर नहीं है ना अपना। एक मिनट रुको तो पहले, लेट मी ट्राई फर्स्ट, वेट। तो f की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है, हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो अब आप क्या चूज करोगे? 0 So, लोगे 1/2 2 लोगे, यहाँ पर आप f इक्वल टू 1/2 लोगे। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मिल गया। अभी भी डाउट है क्या? अभी भी डाउट है कि समझ में नहीं आती है? सर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आपको 2f को इंटीजर बनाना है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप f को 0 पुट करो या आप f को 1/2 पुट करो। 1/2 पुट करो तो कट के 1 चला आएगा, 0 पुट करो कट के 0 चला आएगा। आप इसके अलावा कुछ ही पुट करोगे तो 2f आपका इंटीजर बन नहीं पाएगा। तो f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 1/2, 0 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x इंटीजर होता तभी जाके आपका ये फ्रैक्शन 0 होता, लेकिन x इंटीजर नहीं है तो f इक्वल टू क्या सेलेक्ट होगा? 1/2 सेलेक्ट होगा। x इक्वल टू आपको 1/2 मिलेगा, आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलो कर लेते हैं फटाफट, इस इक्वेशन को यूज कर लो वापस। देखो तो i प्लस ट्वाइस ऑफ f को हमने क्या लिया? 1/2 लिया, इक्वल टू क्या बना? 4 बना। तो i प्लस ये 1 इक्वल टू 4 बना। तो अब हम i प्लस 1 को प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू देखो प्लस माइनस आप 4 लिख दो, तो यहाँ पर अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं, i प्लस 1 की एक वैल्यू 4 होगी और i प्लस 1 की एक वैल्यू -4 होगी। तो i की एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी और i की एक वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी? -5 हो जाएगा। तो x क्या बना? i प्लस f कर दो, तो x 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ 1/2 रहेगा और यहाँ -5 प्लस 1/2 रहेगा। तो 7/2 एंड -9/2, तो टोटल आपका वैल्यू कितना आ गया? 2 वैल्यू आ गया। ये पूछा है ना क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। आंसर क्या है इसका? 2 है। अभी क्या लग रहा है, ये समझ में आया तुम लोगों को? कंफ्यूजन अभी भी है? ये समझ सर आ गया। पक्का? यस सर। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Which of the following is true? देखो ऑप्शन ए में दे रखा है कि gif of x plus y लेस देन इक्वल टू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि gif of x प्लस gif of y ये जो होता है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x प्लस y होता है, ये पढ़ाया था मैंने। ये गलत हो गया, Yes, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, Yes. ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि gif of x प्लस y इक्वल टू gif of x प्लस gif of y, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखा है कि z लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू लेस देन z प्लस 1/2। अब ये क्या ट्रू है कि नहीं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक करो। देखो z मतलब क्या होगा? इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर ले लो, चलो मैंने क्या किया, z को 1 ले लिया, तो z को 1 ले लिया तो ये क्या बन गया? 1 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/2, ठीक है। 1 चलो आप क्या करो, x को कुछ भी ले सकते हो, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन 1.5 कर दो। अब x को ले लो ऐसे, चलो x को मैंने क्या किया? 1 ले लिया, और y को 1.5 से छोटा कुछ भी नंबर ले लो, चलो 1.2 ले लो, चेक कर लो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। तो LHS क्या हो जाएगा, चेक करो। तो 1 प्लस 1/2 ये हो गया आपका GIF ऑफ 2.2, ये हो गया आपका 2। RHS क्या होगा? x का GIF लगाया तो 1.1 हो गया ये, और ये 1.2, देखो मैच कर रहा है क्या, चेक करो तो आ रहा है ट्रू। तो ऑप्शन बी Yes, करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी में कंडीशन अलग रखा है कि GIF ऑफ x प्लस y इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ y, ये हो गया +1, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन, आप वही काम कर लो, कोई भी एक इंटीजर पिक कर लो। मैंने z को 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट किया तो क्या देखो, ये 1 प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन ये 1 प्लस 1 2, ये हो गया आपका 1.5 लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन 2। चलो 1.5 से बड़ा x को 1.5 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 1.8 ले लो, और y को 2 से छोटा रखना है ना,
मतलब दोनों को चाहो तो आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट ले सकते हो। तो 1.5 से बड़ा चाहिए था, मैंने 1.8 ले लिया। आप 1.5 ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने y 1.5 ले लिया। अब चेक करो LHS आपका। LHS चेक करोगे तो x प्लस y मतलब 1.8 प्लस 1.5 कितना आ रहा है देखो तो, ये 8 and 5 क्या है 13 ना, तो 112 सो 3.3 आया ना। GIF क्या हो गया इसका 3 हो गया। RHS चेक करके देख लो, तो RHS चेक करोगे तो GIF ऑफ 1/8 GIF ऑफ 1.5 प्लस 1, यहाँ से आपको 1 मिलेगा 1 मिलेगा 1, देखो इक्वल है। टेल मी यस और नो, इक्वल है कि नहीं है? आप लोग बताने के Yes, बोलते हैं, yes. बात ही अलग है। तो समझ में आ गया बात ये। तो इस तरह से मैंने ये कल का जो टेस्ट था उसको मैंने खत्म कर Yes. दिया। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था, जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया था उसमें, उसको शुरू करते हैं। तो वो वाला टेस्ट